नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात हम राहुल के उस मिजाज की करने जा रहे हैं जिस मिजाज ने सिर्फ आरा के लोगों का ही दिल नहीं जीता है, इस पूरे देश का दिल जीत लिया है। एक नई तरीके की वो राजनीति की शुरुआत की है और वाकई में जो वो कह रहा है कि हम मोहब्बत का दुकान खोलने आए हैं, आज उसने आरा में ये बात सिद्ध करके भी दिखा दिया। देखिए, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के बीच एक मंच से जिस तरीके से मोदी जी की मां को गाली दी गई थी, उस वीडियो में साफ आप लोगों ने सुना होगा कि वो जैसे ही ये बात बोला, लोगों ने उनकी माइक ले ली और फिर जो कुछ भी हुआ सब आपके सामने है। और उसको मुद्दा बनाने के लिए बीजेपी कितना व्यग्र है वो भी आप लोग देख रहे हैं। कल मुजफ्फरपुर और पटना में पार्टी दफ्तर पर पहुंचकर इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिस दौरान मारपीट तक की घटनाएं घट गई। आज धरना पर बैठे हुए हैं। बेगूसराय में भी फिर कांग्रेसी और भाजपाई आमने सामने हो गए हैं। मतलब किसी तरीके से इस मुद्दे को बनाए रखना चाहता है। इसकी वजह क्या है, इस पर आज हम पड़ताल करेंगे, क्योंकि जिस मिजाज में राहुल यात्रा के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है, बीजेपी की बेचैनी बढ़ा रही है। बीजेपी की बेचैनी बता रही है कि कुछ न कुछ चीजें चल रही हैं जो बीजेपी को असहज कर रहा है। तो जरा आज जो कुछ भी हुआ है उसकी एक वानगी देखिए कि राहुल को जब विद्यार्थी परिषद कहिए या फिर बीजेपी के और हिंदू वाहिनी की कहिए, जो भी संगठन के लोग आरा में काला झंडा दिखाया, उसके साथ राहुल का व्यवहार क्या था। क्या आज के तारीख में किसी भी पॉलिटिशियन से इस तरीके की व्यवहार की उम्मीद की जा सकती क्या? और देखिए, काला झंडा दिखाने वाले के साथ उन्होंने क्या व्यवहार किया है, किस तरीके से बात किया और चलते चलते टॉफी देने की कोशिश की, लेकिन बात अपनी रखने की स्थिति में बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं दिखे, जबकि राहुल खुद रुक गए हैं। बात यहां तक पहुंच गई है। राहुल अब इन सब चीजों से कोई डरा देगा ऐसा भी नहीं दिख रहा है। आतंकवादी, फिर हमला, काला झंडा, लेकिन किसी ने काला झंडा दिखाने वाले को पीटा नहीं। तो जरा देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आरा में क्या हुआ और राहुल ने उन काला झंडा दिखाने वाले से किस तरीके से निपटा है। जरा देखिए किस तरीके से उन्होंने बात की, क्या क्या किया। जरा आप लाइव वीडियो देखिए। आपने देख लिया, आज के डेमोक्रेसी में जितने भी नेता हैं
एक विधायक को काला झंडा दिखा देता है ना, तो उसका बॉडीगार्ड से लेकर विधायक तक की बस चले तो मार के जमीन दोज कर देगा। एक मुखिया को भी काला झंडा दिखा दीजिए तो रंग से बदरंग हो जाइएगा। और राहुल को काला झंडा दिखाने वाले को राहुल के सुरक्षा गार्डों ने पीटा नहीं, राहुल के सुरक्षा गार्डों ने धक्का मुक्की नहीं किया, बल्कि राहुल खुद जिस तेजी से गाड़ी आगे बढ़ रही थी, आराम से वो जा सकते थे, लेकिन उसने गाड़ी रोकी, लोगों से बात किया, समझने की कोशिश की कि आखिर माजरा क्या है, और फिर बात करने के बजाय मुर्दाबाद के नारा लगाते हुए वो चल दिए। ये राहुल की राजनीति है। मतलब राहुल इस देश की राजनीति में को एक नए मिजाज की तरफ ले जाना चाहते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मिजाज का बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में प्रभाव क्या पड़ता है, क्योंकि अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी तक, इनका नीतीश कुमार से लेकर सारे सांसद उनसद देख रहे, सब मतलब लग रहा है जैसे कैसे इस राहुल की इस यात्रा को एक नए तरीके से जो आगे बढ़ रहा है उसको रोक पाए। रोकना ही है ना। अरे जो गाली देने वाला ना कांग्रेस का कार्यकर्ता है ना आरजेडी का कार्यकर्ता है, साबित करिए भाई। कार्रवाई पुलिस ने इसको गिरफ्तार भी किया है, उसको जेल भी भेजा है जिसने ये गाली दी। तो फिर डर किस बात का, या फिर इस घटना को लेकर राहुल और तेजस्वी को जिम्मेवार ठहरा क्यों नहीं बीजेपी? क्या ये वजह तो नहीं है? जिस तरीके से आरा में आज जन सैलाब उभरा था और छपरा से लेके आरा तक जिस तरीके से दोनों तरफ हजारों हजार लोग पंक्तिबद्ध होकर राहुल के आने का इंतजार कर रहे थे, कहीं ये वजह तो नहीं है? बड़ा सवाल है, क्योंकि जो चीजें दिख रही हैं और जिस तरीके से दिख रही है, स्वाभाविक है जदयू और बीजेपी में बेचैनी होना, क्योंकि छपरा से आरा वो इलाका है जिस इलाके से राहुल गुजरे हैं, जो सवर्ण के डोमिनेंस का इलाका है। कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। छत पर से महिलाएं और लड़कियां उस कार्यक्रम को देखने के लिए उस कड़ाके की धूप में पसीना में भी घंटों खड़ी रही। मतलब वो आलम देखकर लोग हैरान हैं। राजनीतिक पंडित यह सोचकर हैरान है कि बिहार जैसे राज्यों में जहां कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है, जहां कांग्रेस मृत प्राय हो चुका है, जहां कांग्रेस को बीजेपी का सी टीम माना, कांग्रेस को आरजेडी का सी टीम माना जाता है, उस कांग्रेस के युवराज को देखने के लिए इस तरीके से लोग व्याकुल हैं, किसी राजनीतिक पंडित ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और अब बिहार के गांव-गांव में एसआईआर को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, वो अब ठंडे बस्ते में पड़ गया है। अब हो रहा है कि राहुल फाइटर है, राहुल को एक बार देखना चाहिए। राहुल में प्रधानमंत्री की छवि है, और यही बात कहीं न कहीं बीजेपी को और जदयू को नागवार गुजर रहा है, क्योंकि 16 दिन लगातार बिहार में आज तक कोई नेता सड़क पर नहीं रहा है। चंद्रशेखर को छोड़ दीजिए तो कोई नेता सड़क पर इस तरीके से नहीं रहा है, और यह देश गवाह है कि जब जब नेता सड़क पर उतरा है, देश उसके साथ खड़ा रहा है। तो बिहार में क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन यात्रा समापन से 2 दिन पहले, मतलब एक को यात्रा खत्म होनी है और आज यात्रा का आखिरी दिन है। कल फिर आराम है, 1 तारीख को फिर पटना में है। तो यात्रा के सेकंड लास्ट डे जिस तरीके से लोग सड़क पर उतरे हैं राहुल के लिए, यह मामूली बात नहीं है। अखिलेश भी हैरान थे। अखिलेश और राहुल ने भी यूपी में कुछ इसी तरीके का समा बांधा था लोकसभा चुनाव में, और बुरी तरह से मोदी है तो मुमकिन है कि तमाम नारे ध्वस्त हो गए, योगी के तमाम नारे ध्वस्त हुए, और यूपी से की वजह से बीजेपी अपनी बहुमत की सरकार नहीं बना पाई। तो क्या ये जो चीजें दिख रही हैं, बिहार की राजनीति 2025 में त्रिशंकु विधानसभा की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है। तमाम घोषणाओं के बावजूद जो उत्साह राहुल के साथ दिख रहा है, कहीं सत्ता के खिलाफ आक्रोश तो नहीं है। कई तरह के सवाल हैं,
तमाम सवालों के बीच जो एक बड़ी बात है कि राहुल ने वो लकीर आज खींच दी जिसकी के बारे में लोग सोच नहीं सकते थे।